पहले कन्यावर को वरमाला पहनाएंगी। ध्यान नहीं आया, मतलब ये मेरा वहम था। मैंने ये शादी होके रहेगी। मिसेस कबीर, इस नाम की आदत डाल लो। इस नाम को अपने साथ जोड़ने से कहीं अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी कबीर। अब आप दोनों आसन ग्रहण कीजिए। जी। वंश, काश तू आज यहाँ होता। नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ मैं ये सब। कन्यादान का समय हो गया है। कन्या के परिवार से कन्यादान के लिए कौन आ रहा है? दादी जी, ये शुभ काम अपना आशीर्वाद समझ के आप ही कर दीजिए। वर अपना दाहिना हाथ आगे रखे। कन्या भी वर के हाथ में अपना दाहिना हाथ रखे। जिस लड़की को बहू बनाकर घर ले आई, आज उसी का ही कन्यादान कर रही हूँ। हे भगवान, आपने क्यों छीन लिया मेरे वंश को मुझसे? थैंक यू दादी जी। देखा रहे माँ, इस घर में जो वंश से सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसी ने तुम्हें मुझे सौंप दिया। तुम मेरी हुई। तुमने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है विहान, मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। अब वर वधु को मंगलसूत्र पहनाने की कहाँ है मंगलसूत्र? इसी में तो था। मंगलसूत्र के बिना ये विवाह की रस्म पूरी नहीं हो सकती। रिद्धिमा, अगर इस मंगलसूत्र के गायब होने में तुम्हारा हाथ है, तो ये तुम्हारे परिवार के लिए आखिरी रात होगी। मैं मजाक नहीं कर रहा। ये जो गुस्से की आग तुम मेरे अंदर भड़का रही हो ना, इसी आग से पूरा घर जला दूंगा मैं। और फिर उसी राख से तुम्हारे मांग में अपने नाम का सिंदूर भरूंगा। समझ में आ रहा है? ईशानी का चेहरा बता रहा है कि ये उसी ने किया है। अनजाने में ही सही, ईशानी ने मेरी मदद की है।
मैं भी देखती हूँ ये शादी कैसे होती है। नहीं मिल रहा है। अरुण कहाँ गया? ईशानी, कहीं ये मंगलसूत्र छुपाने में तुम्हारा हाथ तो नहीं? ये शादी वंश भाई के लिए एक अपमान है। किसी को तो आगे बढ़कर कुछ करना ही था ना। गुड जॉब ईशानी। दीदी, मंगलसूत्र यहाँ कहीं नहीं है। कोई बात नहीं यजमान, चिंता मत कीजिए। परेशानी की कोई बात नहीं है। कल इसी समय तक वर कन्या को मंगलसूत्र पहना दे तो ये विवाह संपन्न माना जाएगा। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। आगे आए और फेरे शुरू करें। जी। आइए। अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो दुनिया की कोई रौनक तुम्हें छू तो क्या तुम्हारे आसपास भी नहीं आएगी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरे साथ रहो। अब आपका 7वां और आखिरी फेरा है। इसके बाद आप दोनों पति पत्नी के पावन रिश्ते में बंध जाएंगे। बहुत कोशिश की इस शादी को रोकने की, पर मेरी हर कोशिश आज बेकार हो गई है और मैं अपने जीते जी ये शादी कभी नहीं करूंगी। अब बस एक ही रास्ता है और वो रास्ता मुझे शादी से दूर और तुम्हारे करीब ले आएगा वंश। मुझे अपने आप को ख़त्म करना होगा। ये क्या है? इतना धुआं क्यों निकल रहा है? अरे पता नहीं क्या हो गया अचानक ये। आर्यन, देखो ना, इसे ठीक करो। चाहे कुछ भी हो जाए, शादी का 7वां फेरा तो मैं लेकर रहूंगा। रिद्धमा तुम मेरी हो चुकी हो। अब ये शादी कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान भी आ जाए ना तो ये शादी नहीं रुकेगी। होगी भगवान की हार और शैतान की जीत। याद है ना क्या कहा था मैंने कि तुमसे शादी करने के बजाय मैं मर जाना पसंद करूंगी। आज मैं अपनी जान देकर रहूंगी। मैं ये शादी नहीं होने दे सकती। मुझे अब जाना ही होगा।
शादी नहीं हो सकती। ये कौन सा तरीका है? या ऑलमोस्ट शादी हो चुकी है, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम मेरा? हीरो की एंट्री ऐसे ही होती रहती है ना। ध्यान। इंस्पेक्टर कबीर, वंश राय सिंघानिया अपनी रियासत में वापस लौट आया है। स्वागत नहीं करोगे हमारा? आपने सुन ली मेरी, तुझे मौत के मुंह से लौटा कर ले आए मेरे पास। अब मुझे भगवान पर दुगना भरोसा हो गया है, पहले से कहीं ज्यादा। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मेरा वंश वापस आ गया है। सारी कहते हैं कि जब सच्चे दिल से भगवान से कुछ मांगो ना, तो भगवान भी इंसान के सामने झुक जाते हैं। इतने सारे हवन किए आपने, फल तो मिलना ही था ना। ये कैसे हो सकता है? पूरी जिंदगी में मैंने इतना डरावना सपना नहीं देखा है, और ये तो हकीकत बन के आ गया। मौत को चकमा देके कबीर, अब हमारी शामत है, कुछ नहीं बचा अपने पास। अब क्या करें? उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ओके? अभी सिचुएशन को संभालते हैं। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि ये वंश है। मैंने अपनी आंखों से देखा था इसे 1000 फीट से नीचे गिरा था खाई में। ऐसे हादसे के बाद किसी भी इंसान के टुकड़े को समेटना पॉसिबल नहीं है। जस्ट पॉसिबल। ये कैसे वापस जिंदा आ सकता है? Exactly how is it possible? ये वंश नहीं है, मॉम। ये वंश नहीं है।
स्टॉप। ईशानी को शक तो नहीं हो गया कि ये वंश नहीं है? सिया कैसी है? सिया घर आ गई है पर अभी भी कोमा में है। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं ना, अब यहाँ के सारे बिगड़े कामों को सही करूंगा मैं। क्या हुआ आंग्र? घूर क्यों नहीं? कुछ नहीं बॉस, वो अब तुम्हें भी दोस्त होने के नाते सॉरी बोलना पड़ेगा क्या? मेरे घर वापस आने पे खुशी नहीं हुई तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई? बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं अभी तक शॉक में हूँ। अरे चाची, आपके चेहरे पे झूठी वाली स्माइल तो दिख नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा है आपने किसी घोस्ट को देख लिया। अरे छू के देख ली, जिंदा हूं। नहीं वंश, कैसी बात कर रहा है तू? मैं बहुत खुश हूँ तेरे आने से, बस थोड़ा डिफरेंस है ना। वो तेरी दाढ़ी नहीं है अब, तो बाकी तो मैं बहुत खुश हूँ। हॉस्पिटल स्टाफ ने ट्रीटमेंट करते वक्त थोड़ा सा हुलिया बिगाड़ दिया, लुक थोड़ा सा चेंज हुआ है, पर आपका वंश सेम टू सेम है चाची। मेरी सोच से कहीं ज्यादा अच्छे से संभाल रहा है ये सभी को। तो ठीक है, आई कांट बिलीव दिस। जब पता चला कि तेरी बॉडी ढूंढने में भी नहीं मिली तो मैंने मंदिर में मन्नत मांगी कि अगर तेरे बचने का 1% चांस हुआ तो ये धागा बांधने का मुझे मौका दे देना। और आज वो दिन आ गया। मेरी मन्नत पूरी हो गई। और एक बात बता, एक्सीडेंट के बाद हुआ क्या? किस्मत से जंगल में गिरा था मां, तो इसलिए पेड़ों की डालियों पर अटक गया था और ज्यादा चोट भी नहीं लगी। नजदीक के गांव वालों ने मुझे देखा और पेड़ से उतारा। और फिर तुम कहना कि एक गांव वाला तुम्हें नजदीक के हॉस्पिटल ले गया जहां पर तुम्हारा ट्रीटमेंट हुआ। यही कहानी कहूंगा, लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया कि हॉस्पिटल ने फैमिली को क्यों नहीं बुलाया, तो तुम्हारा प्लान स्टार्ट होने से पहले ही उसमें वायरस लग जाएगा। तो तब तुम कह सकते हो कि तुम्हारी जो हालत थी वो कहने सुनने जैसी नहीं थी। तुम बेहोश थे और इनफैक्ट तुम्हारी सारी चीज़ें भी खाई में गिर गई थी, तो कोई पता नहीं लगा पाया कि तुम कौन हो, क्या करते हो, कहाँ से आए। और तुम ये भी कह सकते हो कि तुम्हें आज ही होश आया और
और तुमने डिसाइड किया कि तुम अपनी फैमिली को सरप्राइज दोगे। तो बस सोचा कि सरप्राइज बन के आप सब लोगों के सामने आ। लेकिन मुझे क्या पता था, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मेरा यहाँ पे इंतजार कर रहा है। सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे ऐसे यहाँ मेरे परिवार के बीच में खड़े हुए मिलोगे। कमाल की बात है ना वंश, इतने ऊंचाई से गिरे खाई में, लेकिन शरीर पर एक निशान तक नहीं। सोलह दिन जख्म भर गए होंगे, समझ में आता है, लेकिन 16 दिन में जख्म के निशान भी मिट गए। ये समझाना और समझना दोनों बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। बाकी सब आसानी से मान जाएंगे, लेकिन कबीर इतनी आसानी से झांसे में नहीं आने वाला है। बहुत से घाव मिले कबीर, और वक्त के साथ भाग गए। हाँ, लेकिन ये वाला आज भी तंग कर रहा है। कोई नहीं, वक्त के साथ साथ ये भी भर ही जाएगा ना। शरीर के घाव भर जाते हैं कबीर, लेकिन दिल पे लगे घाव जिंदगी भर के लिए दर्द दे जाते हैं। क्या ऐसे मेरी धोखे का पता चल गया? मॉम, जिंदगी में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन इस घर में, इस परिवार के बीच में क्या कर रहा है? वो वंश, वो एक्चुअली मॉम को अपना बरसों पहले खोया हुआ बेटा मिल गया, और वो बेटा यही है। मॉम, वही बच्चा शादी से पहले खो गया था। आई थिंक किडनैप हो गया था। कमाल की बात तो ये है कि बचपन में खोया हुआ बच्चा बड़े होते ही अचानक अपनी मां को ढूंढ लेता है। अगर ये लोग पकड़े गए ना, तो हम भी पकड़े जाएंगे। वो वंश, भगवान की मर्जी के अगेंस्ट कुछ होता है क्या? देखना कैसा मिरेकल हुआ है, तू बच गया। हम लोग ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी वंश। और देखो पता है वंश, तेरी 13वीं पे ना किडनैपर ने कबीर के छोटे बचपन के कपड़े पार्सल किए थे। मुझे लगता है उसको अपनी गलती का ना एहसास हो गया होगा। हाँ वंश, उसने ये भी लिखा था कि वो मौत के बहुत करीब है और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वो प्रायश्चित करना चाहता है, तो उसने वो मेरे बेटे की सारी चीजें पार्सल कर दी थी। और कोइंसिडेंटली कबीर भी उसी दिन घर आया होगा, और फिर मिरेकल पे मिरेकल, सबका एक दूसरे को पहचानना भी और मिलाप, और ठीक उसी वक्त सबने इसे सच मान के स्वीकार भी कर लिया होगा। वो एक इंसान को सबसे ज्यादा भरोसा था इस पे, वो इंसान है रिधिमा। रिधिमा ने इसे परमिशन दी थी घर में रहने की। ये सारा फैसला रिधिमा का था। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.